मैं भी स्टार्ट कराऊं। यस यस मैम। सभी अपनी पोजीशन बना के सब खड़े हो जाओ और वार्म अप करते हैं।
छड़ी अपने पास, छड़ी देनी थी सभी के पास, छड़ी छड़ी देनी थी सभी। नेहा मैम मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस मैम, आ रही है मैम। सॉन्ग कंटिन्यू रहेगा। जी मैम। ये सॉन्ग मैम। नहीं मैम, जो मैं रात में चलता था। ओके। चलो चलो।
एक पल में तू है शामिल, तुझ बिन जिंदगी लगती है कामिल, सपनों की राह। कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू। थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज है। यस, पुष्पा मैम के साथ कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। थोड़ा स्लो नेट चल रहा है, इस वजह से सॉन्ग नहीं प्ले कर पा रही हूँ मैं, तो प्लीज थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। यस, कंटिन्यू बने रहेंगे। नदियों की खामोशी, बस नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा माफी चाहूंगी मैं। यस, तो पुष्पा मैम के साथ लगातार बने रहेंगे आप।
होगी। सभी को अच्छे से पसीना आया? अच्छा ठीक है, अब अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख सकते हो। और नेहा मैम, ओवर टू यू। नेहा मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही हो? यस, थैंक यू सो मच पुष्पा मैम, थैंक यू सो मच। तो एक बार जोरदार थैंक यू क्लैपिंग मैम। करेंगे पुष्पा मैम के लिए। थैंक यू और मैम। अभी थैंक यू। आप रिलैक्स से बैठ जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स कराएंगे। ओके, बॉडी को रिलैक्स कराएंगे, एक जगह बैठ जाएंगे। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे, क्या बात है। ओके, तो अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं पुष्पा मैम के लिए, और जोरदार क्लैपिंग भी करेंगे एक बार, जोरदार आवाज ऐसे नहीं। रख दीजिए, अच्छे से रख दीजिए। और अपनी आइज पे लगाना है, फिर ऐसे कीजिए, थोड़ा फास्ट। हथेलियाँ काफी अच्छी गर्म हो जानी चाहिए। और उसके बाद फिर फेस पे लगा रहे हैं, फिर एक बार और अपनी पूरी बॉडी पे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और बॉडी आपकी रिलैक्स हो गई होगी, और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हम क्या करेंगे, अपना अपना शेक प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद आज हम देखने वाले हैं विजरल फैट के बारे में, विजरल फैट बढ़ता क्यों है, और विजरल फैट बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको किस प्रकार से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ 484 हमारे यहाँ फैमिली मेंबर हैं, तो लास्ट तक बने रहेंगे। और लास्ट में आपको विजुअल फैट के बारे में बकायदा नॉलेज दी जाएगी। ओके, तो चलिए फटाफट से शेक प्रिपेयर करते हैं। तो खड़े हो जाइए और अपने अपना शेकर बॉटल मिक्सर जो भी है उसके साथ आप रेडी हो जाइए। और कोशिश कीजिए कि ट्रांसपेरेंट गिलास में ले, वेस्लिम शेक के गिलास में ले, वेस्लिम शेक के कप में ले। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो है कि जहाँ से आए हैं वहां वापस चले जाते हैं। कभी कभी ग्लास भी छोड़ने का मन नहीं करता है, पर ग्लास तो छोड़ना पड़ेगा ना, है ना। ग्लास तो छोड़ना पड़ेगा हमें, फिर 250-300 के ग्लास तो लाने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि नए गिलास रहे, नए जगह है आप तो नई चीजें को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए खड़े हो जाइए और प्रिपेयर कीजिए अपना अपना शेक। एक बेहतरीन सॉन्ग के साथ हम अपना शेक प्रिपेयर करेंगे। यस, वेरी गुड, क्या बात है। यस, मैं देख रही हूँ कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं। बैठना नहीं है, बस शेक प्रिपेयर कर लीजिए, टाइम हो जाता है ना। तो एक साथ जब शेक पियेंगे तो अच्छी बात है ना। वेरी गुड। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तो। आज बहुत ज्यादा नेटवर्क चैलेंज है, और पता है चैलेंज क्यों है? क्योंकि आप सभी में एक्साइटमेंट कम है ना। आप सभी में एक्साइटमेंट कम है, इस वजह से ना नेटवर्क चैलेंज बहुत है। धड़कन है मुसाफिर में, तू मंजिल। देखा, फिर से बंद हो गया। कोई नहीं, फिर भी सबको स्पॉट लाइन पे लूंगी, और सबको मैं देख रही हूँ यहाँ से कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं सब कुछ यहाँ से नोटिस कर रही हूँ, है ना। यस, वेरी गुड। अच्छा, सॉन्ग बिना मन नहीं लगता है, ऐसा है क्या? लगेगा लगेगा, वो भी लगेगा। यस, तो मैं स्पॉट लाइन पे लेने जा रही हूँ बेहतरीन बेहतरीन हमारे फैमिली मेंबर है जो लिखे जो है ना। वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी ने अपना अपना शेक प्रिपेयर कर लिया है और टाइम से इनटेक कर पा रहे हैं। 8 बजे तक अपना टाइम होता है शेक पीने का, उसे जरूर आप पूरा किया कीजिए। और आज टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो हम फटाफट से करेंगे। और एक्चुअली क्या मैं भूल गई थी कि आज है संडे, है ना। अभी जस्ट मुझे याद आया कि आज है संडे और आज हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, यानी कि सवाल आपके होते हैं जिस पे हम चर्चा करते हैं, है ना। तो ऐसा दिमाग से मेरे मिस हो गया, पर उससे पहले क्या करते हैं कि 1-2 रिजल्ट शेयरिंग यहाँ करा लेते हैं। 2 ही रिजल्ट आज शेयर करेंगे, देन उसके बाद से हम कहाँ चलेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी कि आपके कोई मन में सवाल हो प्रोडक्ट को लेके, किसी चीज को लेके, तो आप फटाफट से चैट बॉक्स पे अपना अपना सवाल डालेंगे जब तक ये 2 रिजल्ट शेयरिंग हो रहा है। तो मुझे यहाँ प्रीति मैम दिख रही है, प्रीति मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन मैम। ओके, और मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है मैम। ओके ओके, मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है मैम। जस्ट मिनट मैम मुझे 5 महीने हो चुके, मैम मुझे 5 महीने हो चुके हैं यहाँ। 1 मिनट, आपको स्पॉट लाइन पे ले लूं। यस, 5 महीने हो गए। इस 5 महीनों में आपने क्या रिजल्ट लिया है? मैम 5 महीने में मेरा सबसे बेस्ट रिजल्ट है। और मैंने अपना मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपना इन्फेक्शन को लेके आई थी। मेरे 23,000 इन्फेक्शन था। मुझे डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन मुझे सुई से भी डर लगता था, इसलिए मैं गई नहीं उसके पास। फिर मैंने अपना ये न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया और मैम मेरा इन्फेक्शन तो ठीक हुआ ही हुआ, बट मेरे जो और हेल्थ इशू थे वो भी सब रिमूव हुए। मैम मैं अब यहाँ फिट एंड फाइन हूँ, डॉक्टर फ्री लाइफ जी रही हूँ और हैप्पी हूँ अपने शेक के साथ। ओके, क्या बात है मैम। किस प्रकार के इन्फेक्शन थे आपको? मैम मेरे इन्फेक्शन था पेट में। मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मेरा पित्त की थैली में स्टोन हो चुके थे, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मेरे को एसिडिटी ज्यादा बनने लगी थी, तो मैं खा पी भी नहीं रही थी कुछ भी, तो इसलिए मेरे को इन्फेक्शन ज्यादा होने लगा था। अच्छा, इन्फेक्शन से जैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती थी मैम? जी मैम, इन्फेक्शन हुआ था जैसे आपको, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती थी? मैम उसमें दिक्कत, खाने पीने में भी दिक्कतें थी। मैं पानी पीती थी तो भी डर लगता था, बार बार उल्टियां आनी और बार बार पेट में दर्द रहना, और मैं चल फिर भी नहीं रही थी क्योंकि मेरे पेट में इन्फेक्शन के साथ बहुत ज्यादा आ चुकी थी। ओके, यानी कि पेट से जुड़ी समस्याएं सारी चीजें आपको हो चुकी है मैम। ओके, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ मैम ने शेक रखा है, फाइबर रखा है, प्रोटीन रखा है, CMD रखा है, और इसके अलावा मैम सप्लीमेंट में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं?
सप्लीमेंट में आपने कुछ टैबलेट्स वगैरह ऐड किए हैं आप- क्या? हो रही है। ओके, तो आवाज हो रही है मैम। ओके, आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे भी आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, शायद नेटवर्क चैलेंज है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे प्रीति मैम। समझ नहीं आ रहा है क्या? उन्होंने यहाँ पे आकर अमेजिंग रिजल्ट लिया है और रिजल्ट के साथ साथ उन्होंने अपने जो इन्फेक्शन के चैलेंज से जो बहुत ही कम लोगों का ठीक होता है, पर उन्होंने यहाँ पे आके अपने इन्फेक्शन को दूर किया है विदिन 5 मंथ में, और 5 महीनों में ही उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है। बहुत बहुत बधाई मैम, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और नेक्स्ट यहाँ संगीता मैम दिख रही हैं और इन्होंने भी प्रोडक्ट को अपने सामने रखा हुआ है। मोस्ट वेलकम संगीता मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। ओके, तो कितना टाइम हो गया मैम हमारे इस प्यारे से परिवार में आपको? मैम मुझे दो ढाई महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए। इन 2-2.5 महीनों में आपने क्या रिजल्ट लिया है? मैम मैंने 12 से 13 किलो वेट किया है। घुटनों का दर्द था, थायराइड था, गांठ थी हाथों में यहाँ पे। तो अभी ये सब गांठें ठीक हो गई है क्या? गांठें हाँ खत्म हो जी, गई? हाँ ओके, जी। बहुत ही अच्छे। थायराइड तो थायराइड 13 भी ठीक केजी हो गई। वेट लॉस किया है 2.5 महीनों में। थायराइड थायराइड अभी कैसा है? नॉर्मल आ रही थी रिपोर्ट, अब तो दवाई भी बंद हो रही है। नॉर्मल है। पहले कितने mg की आप दवाइयाँ खा रहे थे 125 की मैम। और अभी? अभी नहीं। बिल्कुल छोड़ दिया आपने? हाँ जी। कोई दिक्कत होती है क्या? क्या बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, तो आप एक बार अपने सारे सप्लीमेंट दिखाएंगे क्या? शेक, फाइबर, प्रोटीन तो हमें दिख रहा है, इसके अलावा कौन कौन से सप्लीमेंट है जिससे आपने अपने हेल्थ चैलेंज को दूर किया है? एक बार नाम भी बताते जाएंगे फटाफट से। वैसलीन कैप्सूल है जी, सेलुलोज, सेल्यूलोन, मल्टीविटामिन, ओके। कैल्शियम, नोनी, नीम, ये रही। और ये टोकरा ऊपर उठाएंगे क्या एक बार अपना? ये देखिए, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। तो एक बार संगीता मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। तो देखिए ये हुआ क्यों है वो भी मैं बता दूं। संगीता मैम ने अपने कोच को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। कोच ने टोकरा भर के बोला खाने को कि ये खाना पड़ेगा, तो इन्होंने फॉलो किया। ऐसा नहीं कि सर टोकरा तो नहीं भरेंगे, ये शेक प्रोटीन फाइबर ले लूं क्या, लेकिन इन्होंने पूरा लिया है, तब जाके इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है। थायराइड भी ठीक हो गया, 125 mg से 0 mg अभी कर लिया है। साथ में हाँ गांठे जी। दूर हो गया, 13 केजी वेट लॉस भी हो गया। बहुत बहुत बधाई मैम, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक बार जोरदार क्लैपिंग थैंक करें यू। संगीता मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत ही अच्छा लगा और काफी लोगों को यहाँ मोटिवेशन भी आया होगा। यस, इनका ठीक हो सकता है तो मेरा भी ठीक हो सकता है। यस, हाँ बिल्कुल, यह ड्राई फ्रूट्स ही है। चलिए, तो चैट बॉक्स पे आ जाते हैं। मुझे पता है बहुत सारे रिजल्ट शेयरिंग होती है, लेकिन संडे को क्या होता है ना, हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, यानी कि सवाल जो आपके एक हफ्ते में चलते हैं उसके जवाब देने का टाइम होता है। तो एक बार मैं फटाफट से चैट बॉक्स पे देख लेती हूँ, टाइम बचा तो विजुअल फैट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ओके, आप सभी को वर्कआउट अच्छा लगा, सभी लोगों ने पुष्पा मैम के लिए थैंक यू भेजा है, सुपर डुपर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग वर्कआउट। और इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस हैं, अमेजिंग वर्कआउट और बहुत ही बेहतरीन मैम। आज आप, मेरा एनिवर्सरी है साजिया जी का। ओके ओके, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मैम, आपको एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और भगवान ईश्वर अल्लाह आपके सारे सपनों को पूरा करे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, आज उनका एनिवर्सरी है। अगर मैं हो सके तो पॉसिबल होगा तो जरूर उनको स्पॉटलाइट पे लूंगी, ठीक है। और एक बार आप सभी भी उनको बधाइयाँ दे सकते हैं और मैं देख लेती हूँ, अगर वो मुझे स्पॉटलाइट पे मिल जाएंगे तो जरूर मैं लूंगी। साजिया जी, ओके, जस्ट मिनट। साजिया मैम, तो साजिया मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग।
आज का दिन है खास, प्यार का ये एहसास, आप दोनों रहे हमेशा साथ, खुशियों से भर जाए हर बार। रिश्ता आपका यूं ही खिले, हर पल में खुशबू मिले। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। तो ढेर सारी शुभकामनाएं मैम, ढेर सारी बधाइयां आपको। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और आपके सारे सपने पूरे हों। आप अपने कोच के गाइडेंस में रहें और इस परिवार में बने रहें। थैंक यू सो मच मैम, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार टाइम का थोड़ा सा कमी रहता है, इस वजह से हमें फटाफट से कवर करना होता है। अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी सॉरी उसके लिए। मैम बहुत ज्यादा आजा का अच्छा, आज का वर्कआउट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ढेर सारी शुभकामनाएं मैम, बहुत अच्छा लगा वर्कआउट, सुपर डुपर। मुझे अनम्यूट कीजिए। अंजलि शर्मा जी, अगर कोई सवाल है अंजलि जी तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे डालेंगे और रिजल्ट शेयरिंग करना है तो नेक्स्ट टाइम से जरूर आपको लेंगे हम, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच। राधे राधे। नेहा मैम आज आप ओके, थैंक यू सो मच। से न्यू गेस्ट है मैम बात। ओके रियल में अनीता जी से आप कह रहे हैं बात करने थे। अनीता जी आप शायद हमारे न्यू मेंबर हैं, तो आपका स्वागत है, आपका वेलकम है इस हमारे प्यारे से परिवार में। और जितने भी हमारे न्यू गेस्ट हैं यहाँ पे, आपका स्वागत है, वेलकम है। और सबसे बात करना पॉसिबल नहीं होता है, समय का इशू होता है, ये आप भी समझ सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइम जरूर अनीता जी आपसे बात करेंगे डेफिनेटली। ओके किसी का कोई सवाल है तो फटाफट से डालेंगे, लास्ट टाइम में किसी भी सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है। मैम स्टीविया का यूज कब करें, बिफोर या आफ्टर? स्टीविया क्या है ना, मतलब मीठी गोली समझ लीजिए, प्लांट बेस पे होता है, मीठी गोली समझ लीजिए। अगर कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, उसको फीका लग रहा है, उसमें भी ले सकता है, या कुछ घर में मीठा बनाकर खाने की इच्छा कर रही है उसमें भी डालकर आप ले सकते हैं। इसमें बिफोर और आफ्टर देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लुक सो ब्यूटीफुल। ओके थैंक यू सो मच करुणा जी। ओके थैंक यू लोकेश जी, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी आपको लगती है, मुझे भी आप सभी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, इतना बड़ा परिवार मिला है। 30 kg सुपर वर्कआउट मैम, ओके वेरी गुड मैम। मेरे पूरे शरीर में सूजन आ रही है, शेक प्रोटीन ले रही हूँ मैम। अगर सूजन आ रही है तो सूजन को कम करने के लिए आपको क्या करना है, गैनोडर्मा और करक्यूमन ऐड करना है। इसके अलावा कविता जी, जो आपके कोच ने बताया होगा, डेफिनेटली आपका बीएमआई चेकअप करके बताया होगा, तो आपके कोच से बेटर तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने तो बीएमआई किया नहीं है। फिर भी सूजन को कम करने के लिए आप करक्यूमन और गैनोडर्मा ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोच ने जो बताया होगा आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। यस आप सभी ने सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत ही अच्छा। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है मैम, कोई क्या दे सकता है? वेरिकोज क्या होता है? नसें ब्लॉक होती हैं, गुच्छे बन जाते हैं नसों को, उसी को तो वेरिकोज कहते हैं। तो नसों का ब्लॉकेज हो रहा है, नसें ओपन नहीं हो रही है, खून जो है गाढ़ा हो रहा है, ये सब कंडीशन आ जाती है। प्रोटीन इंटेक ज्यादा हो रहा है, प्रोटीन स्टोर हो रहा है बॉडी में, यानी कि फैट स्टोर हो रहा है। इस कंडीशन में क्या देना है, एक बार आप नोट डाउन करेंगे फटाफट से। पहला तो आपको देना है फ्लैक्स ऑयल, जो फैट को गलाने का काम करता है, LRG9 देंगे, ठीक है। फ्लैक्स ऑयल, LRG9। फूट पैच आपको लगाना है जिस पैर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, या अगर दोनों पैर में प्रॉब्लम है तो दोनों पैरों में लगाएंगे, एक पैर में प्रॉब्लम है तो एक पैर में लगाएंगे। तो फूट पैच आपको लगातार 15 दिन लगाना है, फिर 5 दिन का ब्रेक करके 10 दिन लगाना है, फिर 5 दिन का ब्रेक करके 1 हफ्ते लगाना है। ऐसे करके आपको फूट पैच लगाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोच ने कुछ गाइड किया है तो वो आपको पूरा करना है, जो भी न्यूट्रिशन उन्होंने ऐड किया है। मैम मुझे बुरा नहीं लगता है, ओके अरुणा जी।
अनीता से न्यू गेस्ट है, बात कर लीजिए। बिल्कुल बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। मैम टैबलेट बॉक्स लेना हो तो कैसे मिलेगा? चांदनी जी, आप अपने कोच से बात करेंगे ना, टैबलेट बॉक्स मिल जाएगा। या फिर आप अगर एकेडमी में आ रहे हैं तो वहाँ स्टॉल लगा रहता है, वहां से मिल जाएगा। और टूल्स वाले भैया का नंबर अभी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी लास्ट में शेयर कर दूँ। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, क्या करना है? मानसी जी, आपकी एज क्या होगी मुझे आइडिया नहीं है, बट यदि घुटनों में ज्यादा दर्द है तो आपको ग्लूकोजामाइन फ्लेक्स ऑयल, ठीक है, ग्लूकोजामाइन फ्लेक्स ऑयल लेना कंपलसरी है। साथ में कोलेजन नाम से हमारा एक प्रोडक्ट है, एक तो वेज कोलेजन है, एक कोलेजन है, ठीक है, ये लेना है। और साथ में कैल्शियम और विटामिन डी भी लेना है। आपके कोच ने आपको बताया होगा, मेरे ख्याल से इन्हीं सारी चीजों में से बताया होगा, तो आप उनमें अगर कुछ नहीं ऐड है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। वापस से रिपीट कर दे रही हूँ, फ्लैक्स ऑयल, ग्लूकोजामाइन, कोलेजन, कैल्शियम, विटामिन डी। ठीक है मैम, आपकी वॉइस बहुत लो है, प्लीज। वॉइस इधर से फुल है, आज नेटवर्क चैलेंज है। यहाँ पे रोशन मैम दिख रही है। रोशन मैम, आवाज क्लियर है क्या मेरी? रोशन आरा जी, आवाज सही है? डन करके बताएंगे एक बार, सही है आवाज, है ना? घुटना दर्द में, घुटना लिखिए, घुटने दर्द में क्या दें? 84 वेट है, एक घुटना मुड़ नहीं रहा है। तो जैसे ही वजन कम होगा, अभी जस्ट ऊपर वाला मैंने सवाल का जवाब दिया घुटने के लिए, सेम वही चीज इनको भी देना है। और वजन कम होगा तो ऑटोमेटिक जो है घुटना काम करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि वजन ज्यादा है तो हमें जंपिंग वाले एक्सरसाइज नहीं करने हैं, ठीक है? जंपिंग वाले एक्सरसाइज नहीं करने हैं, आराम आराम से करने हैं। 4 पीरियड नहीं आ रहा है, क्या लो? 4 पीरियड मतलब नहीं समझ में, पीरियड नहीं आ रहा है तो उसके लिए तो शतावरी क्रैनबेरी है अपने पास, ठीक है, साथ में नीम ऐड कर लीजिए और अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो अंदर से क्या करता है, नीम क्लीन करता है बॉडी को। लेकिन 4 आपने लिखा है वो नहीं समझ आया। मैम मुझे 2 मंथ हो गए हैं और मेरी सारी बीमारी दूर हो गई है और 4 केजी वेट लॉस किया और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। क्या बात है अरुणा देवी जी, बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट लेने के लिए। 54 की एज है और घुटनों की प्रॉब्लम है, ऐसा विनीता जी कह रही हैं। तो आपको सेम प्रोडक्ट लेना है जैसा मैंने अभी बताया आपको। क्लियर है वाइस? मैम फूड पैच कोई भी यूज कर सकता है क्या, और कितने डे तक यूज करना है? महेश सर, आपको क्या करना है ना, फूड पैच अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करना है, या आपको लगता है कि हाँ मुझे फूड पैच इस्तेमाल करना है, तो एक पैकेट जो आता है, एक बंद बॉक्स, एक व्यक्ति के लिए 5 दिन का आता है, दोनों पैरों में आप लगाते हैं, तो उतना आप कंटिन्यू लगा सकते हैं। लेकिन यदि किसी को वेरिकोस की प्रॉब्लम है, पैर दर्द की प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, स्किन एलर्जी है, उस कंडीशन में किसी भी पेशेंट में कहूंगी, किसी भी पेशेंट को आपको क्या करना है, लगातार 15 दिन फुट पैच लगाना है। अगर एक पैर में ही प्रॉब्लम है तो एक पैर में लगाएंगे, दोनों पैर में दिक्कत है तो दोनों पैर में लगाएंगे, लेकिन दिक्कत है तो 15 दिन लगातार लगाएंगे, फिर 5 दिन का ब्रेक छोड़ेंगे, फिर वापस से 10 दिन लगाएंगे। ऐसे करना है जिसको प्रॉब्लम है। और नॉर्मल व्यक्ति एक बार 5 दिन लगातार इस्तेमाल करेगा, फिर वो 20 दिन या 1 महीने बाद दोबारा कर सकता है, यानी कि हर महीने। मैम अच्छा 4 मंथ से आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए, क्या पता क्या दिक्कत है, हो सकता है अल्ट्रासाउंड वगैरह वो कराएंगे, अंदर प्रॉब्लम तो अपने को भी नहीं पता चलती है। बिल्कुल बात करेंगे मैम, बिल्कुल बात करेंगे। अनीता यहाँ कहीं है, अंता अंता नाम है क्या? अंता जी, ओके, मैं देखती हूँ एक बार। मैम भूख बहुत ज्यादा लग रही है, क्या करें? मोनिका जी, अगर भूख बहुत ज्यादा लग रहा है तो प्रोटीन इंटेक आप देखिए ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ में भूख को कंट्रोल करने के लिए और फैट को गलाने के लिए ना वेस्लिम कैप्सूल आता है, ये इस प्रकार से आता है, इसको तीनों टाइम इंटेक करना स्टार्ट कीजिए खाने के आधे घंटे पहले।
ठीक है। तो धीरे धीरे आपका भूख कंट्रोल हो जाएगा। और फिर भी अगर भूख कंट्रोल नहीं हो रहा है तो जब भी आपको भूख लगे तो कोशिश कीजिए पहले तो 2 गिलास पानी पीजिए, फिर सलाद वगैरह जो भी आप खाएं उसको खाइए। उसके बाद जब आप भोजन करने जाएंगे तो वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। मैम 15 साल की लड़की है, उसको वीकनेस है, चक्कर आता है। तो यदि अंडरवेट होंगी तो वीकनेस आएगा, अगर ओवरवेट है वीकनेस आ रहा है तो हो सकता है ब्लड की कमी होगी। अंडरवेट है तो उनको आप क्या देंगे, इनविगो देंगे। इनविगो के साथ साथ आप मल्टीविटामिन और स्पाइरोलिना देंगे। और यदि ओवरवेट है फिर भी उनका ऐसा चक्कर आ रहा है तो वेट लॉस प्रोग्राम चलाइए, साथ में आप स्पाइरोलिना उनको दीजिए और क्रिल ऑयल दीजिए। ठीक है, उससे उनको आराम मिलेगा। अब कोई सवाल यहाँ नहीं भेजेगा, टाइम हमारा हो चुका है। और अनिता जी एक बार बहुत सारे उनके लिए रिक्वेस्ट आया है। अनिता जी नाम से तो यहाँ मुझे नहीं दिख रही है मैम। शांता जी है, शकीनाथ जी है, कांता जी है। अब अनिता नाम से तो यहाँ कोई नहीं है। आप स्पेलिंग सही लिखेंगे तो लास्ट में जरूर बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम विजरल फैट के बारे में। ठीक है, आज हम बात करते हैं विजरल फैट के बारे में। और विजरल फैट होता क्या है और क्यों वो बॉडी में चिपक जाता है स्किन पे, क्यों हमारे बॉडी में फैट बन, वो हम देख लेंगे। ठीक है, यस, तो आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो जानते हैं विजरल फैट क्या है और विजरल फैट की दिक्कतें आती क्यों है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है संतोष सर, हंसराज सर? ओके, वेरी गुड। तो व्हाट इज विजरल फैट? विजरल फैट है क्या और बॉडी में आती क्यों है? तो ये जो पीला पीला हिस्सा दिख रहा है आपको इस साइड में, ये हमारे आंत है। ठीक है ना, ये हमारी आंतों के ऊपर जमा हुआ विजरल फैट है। ये पीला पीला जो है ना, यही विजरल फैट होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और विजरल फैट के साथ साथ अब ये होता कहाँ कहाँ है, ये देखिए। ये हमारे आंत है, आंतों के बीच में ये जितना जितना पीला पीला हिस्सा है ये चेस्ट पे हमारा है। चेस्ट मतलब यहाँ पे हार्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हार्ड होता है हमारा। इसके ऊपर पीला पीला हिस्सा होता है। पेट के ऊपरी परत को छोड़ के, स्किन को छोड़ के ठीक उसके नीचे एक लेयर होता है। ठीक है, वहां पे ये पीला पीला हिस्सा जमा हो जाता है जिसे हम विजरल फैट कहते हैं। फिर तीसरी लेयर में जमा होता है, फिर हमारे आंतों में जमा होता है, हमारे हार्ट लिवर लंग्स फेफड़ों के पास जमा होता है। और ये आता क्यों है? ठीक है, ये आता क्यों है और इसके आने का कारण क्या होता है, जब हम कोई चीज तला भुना ज्यादा खाते हैं और हम कैलोरी अपनी बर्न नहीं करते हैं, यानी कि कैलोरी इंटेक तो ज्यादा कर रहे हैं, कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं अपने शरीर से, तो धीरे धीरे क्या होता है, तरल पदार्थ इकट्ठा होता है हमारे शरीर में। और इकट्ठा होते होते स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि वो पीले पीले गुच्छा जैसे बन जाता है हमारे शरीर में, चर्बी जैसी तरल पदार्थ जम जाती है। और ये क्या करता है, हमारे ऑर्गेन्स को दबाने लगता है। जैसे अगर हार्ट है आपके पास, सबके पास है भाई, है ना, दिल सबके पास है, वो पंप करता है। लेकिन जैसे ये हार्ट पे जमा होता जाएगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, थकान जैसी लगती है, अपनाहट जैसी प्रॉब्लम आती है। वैसे ही हमारे पेट में, हमारे आंतों के आसपास या आंतों में जमा हो जाता है तो हमें कब्ज की, गैस की, ब्लोटिंग की समस्या आती है। कहते हैं ना हमारी पूरी बॉडी ठीक है लेकिन क्या है, पेट फूलता जाता है ना। वो कारण क्या है, हमारा ये विजरल फैट, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है। अब ये जाता कैसे है, आने का कारण तो पता चल गया, फास्ट फूड, जंक फूड, तला भुना और कैलोरी बर्न नहीं करना, आलस करना, इन सभी कारणों से विजरल फैट आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हमारे हार्ट है, हार्ट के ठीक इस वाले हिस्से में आपको फैट जमा हुआ दिख जाएगा। तो ये जहां जहां फैट रहेगा वहां वहां आपके अंदर ऑर्गेन्स को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, ये देखिए ये सारे क्या है, विजरल फैट है, जितने भी है ये विजरल फैट है। अब विजरल फैट बढ़ेगा तो क्या करेगा, हमारे लिवर को इफेक्ट करेगा, हमारे किडनी को इफेक्ट करेगा, हमारे गाल ब्लेडर इन्फेक्टेड होने लगेंगे, उसमें पथरी बढ़ने लगता है। ठीक है,
कोलॉन हमारा कर लेता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत हमारा दब जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसमें काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। अब क्या है कि ये देखिए, जो भी फास्ट फूड जंक फूड आप खाते हैं ना, उससे क्या क्या होता है, ये देखिए, पहले तो हमारी आंतें पहले क्या है, हमारी आंतें इस प्रकार से क्लीन होती है। अब जैसे जितना ज्यादा आपका विजरल फैट आपका बीएमआई पे दिखाता है, बीएमआई कराते हैं आप सभी, तो ये विजरल फैट है, जितना बड़ा बीएमआई आपका दिखाएगा विजरल फैट पे, उतना ही ज्यादा ये फैट स्टोर होता है, इसमें आंतों का पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो विजरल फैट है करीब करीब 35 प्लस है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना चाहिए, इस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, हार्ट प्रॉब्लम आएगा आपको, हार्ट बाईपास जैसे सर्जरी कराने का हो जाएगा, आपके फेफड़े अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपका सोना अच्छे से नहीं हो पाएगा, ऑर्गेन्स आपके डैमेज होते हैं, टेंशन बढ़ता है। और ये सब केवल बढ़ने का एक कारण है कि हमारा डाइट हेल्दी नहीं है। हम जो भी खाते हैं बस खाते जाते हैं अपने जीभ के स्वाद के लिए, और जीभ का स्वाद लेते लेते एक बार हम अपने सारे शरीर की हालत इस प्रकार से कर देते हैं। तो जीभ का स्वाद तो गले तक जाके खत्म हो जाता है, लेकिन आंतों में जाकर हार्ट, लीवर के फेफड़ा सब क्या है, खराब करने लगता है। ठीक है, हाउ टू लॉस विजरल फैट, विजरल फैट को कैसे लॉस कर सकते हैं। ठीक है, विजरल फैट को कैसे लॉस कर सकते हैं, अपना हेल्दी न्यूट्रिशन लेंगे, क्योंकि क्या लो कैलोरी है, फैट ना के बराबर है, आपके बॉडी में जाते ही एनर्जी हाई करता है, फैट को गलाने का काम करता है। और सारे न्यूट्रिशन के साथ साथ आप यदि सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे कि आपका फ्लैक्स ऑयल हो गया, वेस्लिन कैप्सूल हो गया, सेलुलिन हो गया, नीम हो गया, ठीक है, कम बायोटिक हो गया, ये सारी चीजों को लेने से आपके विजरल फैट धीरे धीरे कम होते हैं। साथ में अगर घर के उपाय करें, तो घर के उपाय में आपको कोशिश करना है कि तली भुनी चीजों को कम करना है, मैदे वाली चीजों को दूर करना है, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, चाउमीन, इन सारी चीजों को दूर करना है। अगर आपको खाना है तो घी में पकाकर घर पे खाइए, घर का खाना खाइए, और साथ में ध्यान रखिए कि कितनी कैलोरी ले रहे हैं, उसको बर्न करने की कोशिश कीजिए। और जब ऐसा करते हैं आप, तो क्या होता है कि आपका जो फैट है वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है, आपका फैट जो है धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो है आपकी आंतें क्लीन होना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि जब अपने हेल्दी डाइट को आप करते हैं, तो आपके हार्ट जो है वापस इस प्रकार से आते हैं, अगर नहीं करते हैं तो ये हार्ट की हालत हो जाएगी आपकी। इसमें देखिए किस प्रकार से कितनी सारी चर्बी है, मतलब जैसे अगर एग्जांपल में लें, किचन में अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं या घी का डब्बा है या कोई भी ऑयल है, तो वहां पे रखे रखे क्या होता है, अगर हम क्लीन ना करें तो एक एक फैट उस पर परत जम जाती है। सेम ऐसा ही हम अगर अपने डाइट को हेल्दी नहीं रखेंगे, तो ये हमारे हार्ट की कंडीशन है, और हार्ट धड़क नहीं पाएगा, धड़कन अच्छे से नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जाएगा, और हमें तरह तरह की समस्याएं आएंगी। और जैसे ही जो फास्ट फूड जंक फूड आप खाते हैं, ये आंतों को इस प्रकार से सड़ा देता है। तो आप कोशिश कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि हमें किस प्रकार से अपने डाइट को अच्छा करना है, हम किस प्रकार से अपने डाइट को अच्छा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन हैं अपने पास विजरल फैट को कम करने के लिए। देखिए, जो हो गया है उसे हमें भूल कर जो ठीक किया जा सकता है, हमें उस पर फोकस करना है ना। तो आप फोकस कीजिए कि अब किस प्रकार से आप अपनी लाइफ को एक्टिव बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, उस विजरल फैट को आप कम कर सकते हैं अपने कोच के गाइडेंस में रह के, क्योंकि अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, इतने सारे ऑप्शन है अपने पास, ठीक है ना, इतने सारे ऑप्शन है। इस प्रकार से आप भी अपने बॉक्स बनाइए, ऑप्शन लीजिए। और बजट नहीं होता है, कहते हैं लोग मैम बजट नहीं हो रहा है, तो बजट नहीं है तो आप हर महीने चेंज करिए, फ्लैक्स ऑयल किसी टाइम कर दीजिए, वेस्लिन कैप्सूल कर दीजिए, पर लेना स्टार्ट कीजिए, और अपने डाइट को हेल्दी रखिए, कोच के गाइडेंस में रहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खाना है, आप सब खाइए, लेकिन जब आपका परफेक्ट बीएमआई आ जाए, परफेक्ट विजरल फैट आ जाए, ये दो ही चीज बहुत खतरनाक होता है। बीएमआई, नेक्स्ट टाइम हम बीएमआई पे बात करेंगे, और विजरल फैट, ठीक है। विजरल फैट यदि ज्यादा है, मान के चलिए अगर 6 से ऊपर विजरल फैट है, तो आपको सोचना चाहिए। यदि 14 तक है तो आपको तो और भी ज्यादा केयर करना चाहिए अपने शरीर का, और 15 क्रॉस कर गए हैं तो भाई आपको सुपर डुपर बीमारियां आने वाली हैं। तो उससे अच्छा है
कि यदि आपने BMI कराया है 15 है 14 है तो आपको फोकस करना है, वेट से ज्यादा फोकस करना है अपने विसरल फैट पे। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप ये छोटा सा जो नॉलेज था आपके काम आएगा और आप अपने कोच से बात करके अपने विसरल फैट को कम करने के लिए सप्लीमेंट जरूर ऐड करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लास्ट तक आप बने रहें। वेट मैक्सिमम 1 मंथ में कितना कम हो सकता है? इंदिरा जी, 1 मंथ में 3 से 5 kg वेट लॉस होता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सेल्स हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड होता है, तो वो 1 kg भी 2 kg भी होता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर फर्स्ट महीने में कम जा रहा है तो हो सकता है अगले 2-3 महीने में वापस से आपका वेट लॉस होगा। और वेट लॉस से ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने बताया, विसरल फैट होता है। अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिएगा आपका इंचेस जा रहा होगा। तो कई कंडीशन होते हैं वेट लॉस के। ठीक है, 4 माह हो गए हैं, 5 किलो वजन कम किया है। मेरे पीठ के बीच वाला हड्डी में दर्द होता है, एक पैर में दर्द होता है। ओके, तो आपके अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो सबसे पहले विटामिन का आप चेकअप कराइए। 100% आपको B12 और विटामिन डी की कमी आएगी ही आएगी। फिर भी मैं कहूँगी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले फुल बॉडी चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि साल में एक बार जरूर करा लेना चाहिए। आप भी कराया कीजिए, मैं भी कराती हूँ। ठीक है, तो आपको विटामिन डी, B12, कैल्शियम और फ्लैक्स ऑयल, ये तो आपको किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल करना है। लेकिन कोशिश कीजिए एक बार आप फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं, ताकि आप भी रिलैक्स रहें। कोई अंदर ही अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो समय रहते पता चल जाएगा। मैम मुझे आपसे बात करनी है। संगीता जी, ओके, 5 मिनट के लिए ही बात कर लो। 5 मिनट तो मैम किसी को टाइम नहीं मिलता है। मैं एक मिनट के लिए आपसे जरूर बात कर लूंगी अभी। विसरल फैट कितना होना चाहिए? विसरल फैट जो परफेक्ट होता है ना, 6 के अंदर रखिए। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 रखिए, ये ठीक है। 8-9 मतलब बॉर्डर लाइन होता है, तो हमें बॉर्डर लाइन तो पहुंचना नहीं है। 4 से 6 रखिए, बेस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जाने कि लोग भी पतले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, जेनेटिक जो होता है ना 30% होता है। ये जो भ्रम आपने पाला है ना, जेनेटिक लोग पतले हो सकते हैं, क्या 70% रोल हमारे खाने का होता है। 70% रोल को आप सही कर लिए तो जेनेटिक प्रॉब्लम केवल 30% ही होता है, वो ज्यादा वो नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने डाइट को फॉलो करके देखिए, आपका भी वेट लॉस होगा। और ऐसा नहीं है कि फिर आप डाइट खराब करोगे तो वेट बढ़ेगा नहीं, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। 70% को पूरी जिंदगी भर आप लागू कर लेते हैं तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो संगीता मैम लास्ट बात करते हैं, देन सेशन को एक डांस के साथ आज खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज है संडे। संगीता नाम से 2 बार है। किस संगीता जिससे बात करूं? और दोनों संगीता मैम का हैंड रेज है। तो किस संगीता मैम से बात करूं यहाँ पे? अच्छा, अभी एक हैंड रेज हो गया, उनसे बात करते हैं। ओके मैम, एक सेकेंड, आपका अनम्यूट का ऑप्शन मैं नहीं दे पा रही हूँ। चलिए, अनम्यूट का ऑप्शन क्या अनम्यूट कीजिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपसे ही बात करनी थी क्या? जी मैम। ओके ओके, मोस्ट वेलकम मैम। क्या हो गया आपको, क्या बात करनी है? मैम मुझे ये बात करनी थी, मैंने ना अपनी सास के लिए फूड पैच मंगाया था मैम। तो उन्हें जो से मैंने रात को लगाया उनको, तो फिर उन्हें ना मतलब कि वे कह रही है कि सारे पैर में इतना दर्द होता है, बहुत ज्यादा खिंचाव होता है पूरी नसों में। तो मैम ये ठीक है क्या गलत है? ये जानकारी लेनी थी। अगर फुट पैच लगाने में नसों में खिंचाव होती है, या ऐसा लगता है कि कुछ हमारे शरीर पे चलने जैसा हो रहा है, या हल्की सी झुंझुनाहट सी होती है, यानी कि क्या फुट पैच अपना काम कर रहा है। मान लीजिए वैक्यूम, क्या कहते हैं, वैक्यूम है ना, जब उसको खींचता है तो वो प्रेशर पड़ता है ना। तो सेम जी। वैसे ही फुट पैच लगाने से नसें ऐसी लगती हैं चल रही हैं। है ना, उनकी उम्र कुछ 75 साल है मैम। 76 साल है, तो उनको घबराहट हो रही होगी। मैं बताऊं, जी उनको मैम। घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं भी अगर फुट पैच लगाती हूँ ना तो रात भर ध्यान मेरा फुट पैच पे जाता है। तो घबराहट हो रही होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और उनसे कहिएगा अगर चलने जैसा कुछ महसूस हो रहा है ना, वो गंदगी जब बाहर निकलती है, मुझे तो वैसा कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन किसी किसी को ऐसा महसूस होता है, तो वो ज्यादा दिमाग कहाँ लगा रहा है, फुट पैच पे, है ना। नहीं,
जैसा रात को लगाते हैं ना, तो मतलब कि इतना खिंचाव होता है उस दोनों ही पैरों में, क्योंकि उनके पैरों से चला नहीं जाता मैम, जमीन पर रखे नहीं जाते पैर, तो उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, इसके पहले भी दर्द होता था कि फुट पैच लगाने से दर्द हो रहा है? नहीं मैम, पहले से ही है, मैंने आपसे ही पहले बात से ही है ना, की। तो टेंशन ना लीजिए। और उनको आप एक बार वेट वगैरह तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। आप वेट तो स्पाइरोलिना मैम मल्टी कमी है मैम, 50 से भी कमी है उनका वेट। कम है ना, तो आप उनको स्पाइरोलिना मल्टीविटामिन दीजिए और नोनी। अगर कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है तो नोनी दीजिए। स्पाइरोलिना भी देंगी तो ध्यान रखेंगे कि सी फूड से अगर एलर्जी नहीं है तभी आप देंगे। जी मैम, ठीक है? नोनी और कैल्शियम तो मैम उन्हें दे रही हूँ, लेकिन उनकी कमजोरी ना, मतलब ये कहती है कि जैसे हाथ भी ऐसे चलाते हैं इनमें दर्द होता है, बहुत कमजोरी है मैम, इसके लिए क्या लगाऊं मैं उनका? कैल्शियम दे दीजिए, स्पाइरोलिना है मैंने बताया, नोनी है ये दीजिए। कैल्शियम तो मैम मैं दे रही हूँ ना 1 महीने से, हाँ, और तो ध्यान नोनी। रखिएगा कैल्शियम कितना देते हैं, क्योंकि अगर कैल्शियम आप 3-4 डोजेस देंगी तो वो भी ध्यान रखिएगा कि उनको पानी इंटेक चाहिए। 2 टाइम देती हूँ मैम। बस एक एक दीजिए, काफी है उतना उनके लिए। ठीक है, बाकी आप नोनी, स्पाइरोलिना और मल्टीविटामिन, ठीक है, जी ये मैम। आप उनको ऐड कीजिए। लेकिन मेक श्योर करिएगा कि जो भी उनको हेल्थ इश्यूज है उसको आप एक बार जरूर दे दीजिए, देख लीजिएगा कि स्पाइरोलिना नोनी इस कंडीशन में देना है कि नहीं देना है। ठीक है, जी मैम, मैम एक बात हो रहा है, जैसे वो पानी पीती है ना मैम, उन्हें पानी से दिक्कत बनती है, जैसे कि उल्टी लगने को होती है, उन्हें कहती खाली पेट भी पीती हूँ तो उबकाई आती है मैम, तो उन्हें मैम क्या देना पानी की चाहिए? प्रॉब्लम होती है। जी मैम, बहुत ज्यादा होती है, ये खाली पेट पी लेती थी मैम, अब जो ज्यादा दिन पीती है तो फिर ऐसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। तो आप ऐसा कीजिए ना, ये फ्रेशनअप आता है अपना, ठीक है, जी फ्रेशनअप आता है, इलेक्ट्रॉल की तरह है। और एक तो इलेक्ट्रोलाइट भी अपना लॉन्च हो गया है। जब भी पानी पिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिलाकर देना स्टार्ट कीजिए, दोनों अलग अलग टाइम पे देंगे तो उनको टेस्ट भी मिलेगा, पानी इंटेक भी हो जाएगा। जी ठीक मैम। है, फ्रेशनअप गर्मियों के लिए होता है, नॉर्मल है, ऑरेंज फ्लेवर है शायद। हाँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिला के दीजिए। और एक बार इलेक्ट्रोलाइट भी जो अपना लॉन्च हुआ है उसको भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है, मैम शेक भी ओके। दे सकती है ना इनको? सीएमडी, हाँ जी। सीएमडी 1 से 2 ड्रॉप दीजिए बस, उससे ज्यादा नहीं। और मैम शेक? शेक दे सकते हैं, लेकिन शेक दे रहे हैं तो पानी इंटेक कम से कम तो चाहिए उनको, नहीं तो फिर जी वही होगा, कब्ज की प्रॉब्लम आएगी ना उनको। जी जी। हाँ, तो 2 चम्मच का ही बना के दीजिए, छोटे कप में दीजिए। ठीक है, ताकि उनको कब्ज वाली प्रॉब्लम ना आए। फाइबर ठीक के है। साथ दीजिए आप उनको। और धीरे धीरे करके 1 से 1.5 गिलास पानी आप थोड़ा थोड़ा करके पिला दीजिए, कोई इशू नहीं है। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए, अभी क्या करना है, अभी खड़े हो जाइए और इस सेशन को हम एंड करेंगे डांस करते हुए। और अभी चैट बॉक्स में जो सवाल आ रहे हैं ना, उसका जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप बात समझा करो ना। ठीक है, जानती B12 कौन से भोजन में होता है, ये आप सर्च कर लेना शांता जी, इतना टाइम तो नहीं है कि अभी मैं बताऊंगी। मैम मेरे VFA 5 है, बेस्ट है मैम, मेरा VFA 14 से 5 पर आ गया। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी फटाफट से खड़े हो जाइए, क्योंकि अभी बैठने का टाइम नहीं है। और आज भी 8 बज गए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि सेशन को डांस करते हुए एंड करेंगे। ओके, चलिए तो खड़े हो जाइए। बाकी तो यहाँ से काफी फैमिली मेंबर लीव कर जाते हैं, लास्ट टाइम तक नहीं होते हैं। यस, तो आर यू एक्साइटेड? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सिंगर सुपरस्टार लव कुछ दूंगी प्रेजेंट बाय आरके क्रिकेट क्लब करौली, डायरेक्टर लेखराज दीवाना, म्यूजिक बाय श्रीदेव स्टूडियो, चौथ का बरवाड़ा, बसराम बाय पाउडेरा सहा। ये लाल रंग की लुगड़ी पे जलरी वालो लेंगो, ये काजड़